नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दोबारा से इंग्लिश पढ़ने के लिए। पिछली वीडियो में हम लोग नाउन को डिस्कस कर चुके हैं। नाउन के इंट्रोडक्शन, बेसिक नाउन क्या होता है, किस तरीके से उसे पहचाना जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। क्या डिस्कस करेंगे? प्रोनाउन को। वापस से मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं आप लोगों के सामने। एक बार फटाफट से इसकी गलती निकालिए। किसी को पकड़ में आई? देखिए, पहले सेंटेंस में अगर मैं गलती निकालने चला तो यहां पर मुझे गलती मिली। दूसरे सेंटेंस के अंदर मैं अगर एरर निकालने चला तो मुझे यहां पर मिली। तीसरे सेंटेंस के अंदर अगर एरर निकालने चला तो मुझे यहां पर मिली। फोर्थ सेंटेंस में अगर गलती निकालने चला तो मुझे यहां पर मिली। और अंतिम सेंटेंस के अंदर अगर गलती निकालने चला तो मुझे यहां पर मिली। अब बहरहाल सवाल पैदा ये होता है कि इसमें क्या गलती है, ये टॉपिक कौन सा है। प्रोनाउन, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, हम प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी होता है कि प्रोनाउन होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि आई को प्रोनाउन बोलते हैं, वी को प्रोनाउन बोलते हैं, यू को प्रोनाउन बोलते हैं, ही प्रोनाउन होता है, शी प्रोनाउन होता है, इट प्रोनाउन होता है, दे प्रोनाउन होता है, तब तक हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे हम इसमें गलती निकालने चले तो यहाँ पर मी नहीं आएगा, यहाँ पर माई आएगा। ये मी गलत है, माई सही होगा। दूसरे सेंटेंस में गलती निकालने चले तो यहाँ पर सिर्फ योर आएगा। तीसरे सेंटेंस में गलती निकालने चले तो यहाँ पर अस आएगा। फोर्थ सेंटेंस में गलती निकालने चले तो यहाँ मी नहीं आएगा, यहाँ पर आई आएगा। और लास्ट वाले सेंटेंस में अगर गलती निकालने चले तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? दैट आएगा। अब हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है हमारा, वही क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसको पहले हमें प्रोनाउन को पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउन को पढ़ने के बाद में हम उसकी कैटेगरीज को, उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि यहाँ पर मी की जगह माई क्यों आया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग पार्ट है, मी का ही पार्ट है माई। आई, मी, माई, माइन होता है, तो मी की जगह यहाँ पर माई आ गया। क्यों आया है? क्योंकि जिरेंड यहाँ पर बन रहा है। जिरेंड से पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है? पजेसिव प्रोनाउन की पहली ब्रांच यानी फर्स्ट ब्रांच का यूज होता है। दूसरे सेंटेंस में अगर गलती निकालने चले तो यहाँ पर योवर्स नहीं आएगा, योवर आएगा। कारण, रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि योवर के साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस, किसका? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। वो हमेशा बिना अपोस्ट्रोफी एस के लिखा जाएगा। तीसरे में गलती निकालने चले तो लेट के बाद में कभी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। लेट के बाद में क्या नहीं आएगा? प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी, अस। वी क्या हो गया? सब्जेक्टिव, अस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हमेशा लेट के बाद में क्या आएगा? प्रोनाउन। कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे वी हो। वी की जगह आई हो, दे हो, कुछ भी हो, लेकिन लेट के बाद में हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। इस सेंटेंस में बात करने चले तो यहाँ पर हमें देन मिला। देन ने हमें हेल्प करी कि गलती क्या है। देन के बाद में प्रोनाउन का कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा। देन के बाद में प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा। देन के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। देन के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। लास्ट सेंटेंस में गलती निकालने चले तो हमें हेल्प करी इसने। क्या है ये? कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट तो आपको भी दिख रहा है, लेकिन रीजन क्या है? यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे हुई? क्या आया? EST। साथ में क्या लेके आया? आर्टिकल द। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है तो उसमें कभी भी विच नहीं आता है, उसमें हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन का पार्ट है। हम अभी पढ़ेंगे अंदर कि रिलेटिव प्रोनाउन का क्या आएगा? दैट आएगा। बशर्ते क्या होनी चाहिए? सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री। पहचान कैसे होगी? वाक्य के अंदर क्या आएगा? EST, या जिनका EST लग के नहीं बन सकता उनके साथ में क्या आएगा? मोस्ट लग के आएगा। और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ क्या लेगी? आर्टिकल द। आई बात समझ में? तो ये 5 सेंटेंस में हमने गलती निकाली। इन सारी एरर्स को सीखने के लिए हमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। किसका? प्रोनाउन का। आइए शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रोनाउन को समझना जरूरी है कि ये प्रोनाउन है क्या चीज़। देखिए, दो चीज़ों को मिलाकर बनाया है प्रो प्लस नाउन। क्या मतलब?
देखिए पी को उठाया, पी का मतलब होता है प्रेजेंटर, अगर हिंदी में बात करूं तो होता है प्रस्तुतकर्ता। आर को उठाया, आर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। अपने आते हैं ना, जैसे आरओ वाले आए, अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपनी चीज़ों को कि हमारी कंपनी ने अभी नया लॉन्च किया है, आप इसको ले लीजिए, तो वो भी क्या होते हैं, प्रस्तुतकर्ता। ओ को उठाया, ओ यानी ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मतलब जैसे किसी ने शादी ऑर्गेनाइज करी तो क्या है वो, मैरिज ऑर्गेनाइजर है, तो वो भी अपना क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, यानी चीज़ों को वहाँ पर क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। 3 बार ग्रामर ने कहा पी यानी प्रेजेंटर प्रस्तुतकर्ता, आर रिप्रेजेंटेटिव प्रस्तुतकर्ता, ओ ऑर्गेनाइजर प्रस्तुतकर्ता, किसका, ऑफ ए नाउन। प्रेजेंटर, रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्गेनाइजर, किसको कर रहे हैं ये, प्रेजेंट, नाउन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउन को। किसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नाउन को। और ये तीनों जब नाउन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ही हमने इन्हें क्या कहा, प्रोनाउन कहा। अभी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि प्रेजेंटर बोला प्रस्तुतकर्ता, रिप्रेजेंटेटिव बोला प्रस्तुतकर्ता, ऑर्गेनाइजर बोला प्रस्तुतकर्ता। किसको कर रहे हैं तीनों प्रस्तुत, नाउन को, इसलिए ये क्या कहलाए, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोनाउन को समझाने के लिए मैंने 2 सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस लिखा, राम इज माई फ्रेंड, राम कॉल्स मी। क्या मतलब, राम मेरा दोस्त है, राम मुझे बुलाता है। सेम सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा, राम इज माई फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉल्स मी। अब ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने छोड़ा, अगर यहाँ पर मैं फिल करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। क्या रीज़न है, देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, सेंटेंस मैंने नाउन की वीडियो के अंदर भी बोला था, हर शब्द आपके सामने खुला होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे इसको ढूंढने चले तो ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कौन सा केस है, पजेसिव की फर्स्ट ब्रांच है। ये क्या है, नाउन है, ये वापस से नाउन है, ये वर्ब है, और ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पर नीचे आने चले, नीचे वाले सेंटेंस में देखा कि राम इज माई फ्रेंड, सेम सेंटेंस है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पर हमने राम की जगह क्या कर दिया, ही। क्यों किया, ये क्या था, नाउन। इस नाउन की जगह पर हमने एक वर्ड को काम में लिया, हमें नहीं पता कि ये क्या है, हमने एक वर्ड काम में लिया क्योंकि राम एक पुरुष है और पुरुष होने के नाते हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ही। अब यहाँ पर जाके हमें पता लगा कि नाउन की जगह पर हमने जो शब्द काम में लिया, नाउन की जगह पर हमने जो शब्द काम में लिया, सर राम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किसके बारे में हो रहा है, राम के बारे में, तो दोबारा हमें राम लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ही लिखा तो हमने किसकी जगह यूज किया, राम की जगह, और राम की जगह जो नया शब्द हमारे काम में आया उसी को हमने क्या कहा, प्रोनाउन कहा। क्या कहा, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ग्रामर ने एक डेफिनेशन दी है कि एक शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सके, एक शब्द जो किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। और मैंने अभी बताया था प्रेजेंटर, रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्गेनाइजर, ये ही किसको प्रेजेंट कर रहा है, राम को। किसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, राम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम को। इसलिए ये क्या कहलाया, प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, 9 पार्ट्स में। पहला आया पर्सनल प्रोनाउन। क्या आया, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या आया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तीसरा आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आया, रिफ्लेक्सिव। फोर्थ आया एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या आया, एम्फेटिक। फिफ्थ आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आया, डिस्ट्रीब्यूटिव। 6 नंबर पे आया इनडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा आया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। 7th पे आया रिलेटिव प्रोनाउन। 8th पर आया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और 9th पे आया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरीके से प्रोनाउन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 9 भागों में बांटा गया। एक एक को हम डिस्कस करते चलेंगे, साथ में हम हर एक की एरर को भी डिस्कस करेंगे कि अगर पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में कितने तरीके से एरर आएंगी, क्या क्या बन सकती है, विद सेंटेंस हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो एक पहला पढ़ रहे हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन को वापस से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आया सब्जेक्टिव, सेकंड आया ऑब्जेक्टिव, और तीसरा आया पजेसिव। पजेसिव को वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच।
फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच। तो पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। पजेसिव को वापस 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच। देखिए अगर आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर इन्हें सब्जेक्टिव केस कहती है। क्यों कहती है? बिकॉज दे आर ऑलवेज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या मतलब? जैसे हमेशा क्या बनेंगे? वाक्य के सब्जेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, दे आर गोइंग, इट इज नाइस। मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। ग्रामर इन्हें क्या कहती है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहती है? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कहाँ आते हैं? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद। वर्ब के बाद आने वाले क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्टिव। क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्टिव। अगर पजेसिव की बात करूं तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ग्रामर इन्हें क्या कहती है? पजेसिव प्रोनाउन की पहली ब्रांच। पजेसिव प्रोनाउन की फर्स्ट शाखा, पहली ब्रांच। माइन, आवर, योर, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, ही, हिम, हिज, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है कि इसकी सेकंड ब्रांच नहीं होती है। ही की सेकंड ब्रांच, पजेसिव की सेकंड ब्रांच नहीं होती है। सेम विद इट। अगर इट की भी बात करूं तो इट की भी पजेसिव की सेकंड ब्रांच नहीं होती है। आइए अगर इसको अपन देखें कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव को एक साथ मिलाकर कैसे समझा जाएगा, तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योवर्स, ही, हिम, हिज, क्रॉस। क्रॉस का मतलब इसकी सेकंड ब्रांच नहीं है। शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट्स, क्रॉस। क्रॉस का वापस से मतलब क्या हो गया कि इट की भी पजेसिव की सेकंड ब्रांच नहीं होती है। तो हमने तीनों चीज़ों को देख लिया। पर्सनल प्रोनाउन की 3 ब्रांचेज हमने डिस्कस कर ली। फिलहाल हम बहरहाल पहुंचते हैं एरर के पार्ट पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की फर्स्ट ब्रांच। पजेसिव प्रोनाउन की फर्स्ट ब्रांच पे किस तरीके से एरर बन के आती है, सेंटेंस के अंदर किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन की सिर्फ हमने फर्स्ट ब्रांच को छोड़ा है, बाकी हमने पूरा क्लियर कर दिया। सब्जेक्टिव को हम समझ चुके हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। सेकंड ब्रांच को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम पजेसिव की फर्स्ट ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं, जो माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स होती है। देखिए अगर हम इनको पढ़कर देखें कि दिस इज माई, तो समझ में नहीं आ पा रहा कि मेरा क्या है, अधूरा सा लग रहा है सेंटेंस। दैट वाज आवर, ये हमारा था, क्या था, पकड़ नहीं पाए। सेम तरीके से जैसे हम यहाँ पहुँचे, दिस इज योर अधूरा सेंटेंस है, दैट वाज हिज ये अधूरा सेंटेंस है, दोज वर हर ये भी अधूरा लग रहा है पढ़ने में, दीज आर देयर ये भी अधूरा लग रहा है। द लॉइन पुट इट्स, शेर ने अपना रखा, क्या रखा, मुंह रखा, हाथ रखा, पैर रखा, पूंछ रखी, पता नहीं लग पा रहा है। जैसे अपन कई बार बाइक चलाते हैं तो सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, 4th गियर लगाने के बाद भी टॉप गियर में भी हमें ऐसा लगता है कि अभी यार 1 गियर और हो तो थोड़ा मजा आ जाए। इसी तरीके से ये सेंटेंस क्या लग रहे हैं, अधूरे अधूरे लग रहे हैं, तो हमें इनमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब बात यह है कि ऐड क्या करें। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि ठीक है अधूरे हैं सर, मान लिया अधूरे हैं, लेकिन क्या ऐड करें। आपको तो इनका आंसर पता है, हमें नहीं पता, अभी आपको भी पता लगेगा। तो पजेसिव प्रोनाउन की पहली ब्रांच को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने पूरा लिख दिया है। अधूरे लग रहे थे, इनके साथ हमने कुछ वर्ड जोड़े हैं, पेन, स्कूल, कार, बाइक, ड्रेसेस, टेबल्स, पार्क। क्यों जोड़े, क्या है ये नहीं पता। देखिए अगर मैं बोलता हूँ दिस इज़ माई तो अधूरा लगा, लेकिन अगर मैंने बोला दिस इज़ माई पेन तो ये पता लग गया कि यहाँ पर पेन की बात हो रही है, और वो पेन किसका है, माई यानी मेरा। दैट वाज आवर बोला, अधूरा लगा, लेकिन वहीं पर हमने स्कूल जोड़ दिया तो हमें क्या एहसास हो रहा है कि स्कूल जोड़ने से ये सेंटेंस पूरा हो गया। स्कूल किसका है, हमारा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये सारे के सारे हैं क्या और कहाँ से उठ के आए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हैं कॉमन नाउन। हमने नाउन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि एक शब्द जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के लिए प्रयोग में लाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। पेन आपका हो चाहे मेरा हो, कॉमन नाउन है। स्कूल आप जहाँ पढ़ के आए हैं वो भी स्कूल कहलाएगी, मैं जहाँ पढ़ के आया हूँ वो भी स्कूल कहलाएगी। कार आपकी हो या मेरी हो या दुनिया में किसी की भी हो, कार कार ही कहलाएगी, कॉमन नाउन।
बाइक आपकी हो चाहे मेरी हो चाहे किसी भी कंपनी की हो, बाइक बाइक कहलाएगी कॉमन नाउन। ड्रेसेस आप खरीद कर लाओ या मैं खरीद कर लाऊं, किसी की भी हो, ड्रेसेस कहलाएंगी कॉमन नाउन। टेबल चाहे लकड़ी की हो चाहे प्लास्टिक की हो चाहे लोहे की बनी हो, टेबल तो टेबल ही कहलाएगी पूरी दुनिया के अंदर, कॉमन नाउन। पा इंसान का हो या जानवर का हो, हथेली तो हथेली होती है भाई, इंसान की भी हथेली होती है और जानवर की भी हथेली होती है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। यहाँ पर हमने एक नियम सीखा, आपने देखा कि जब हमने इनको अकेले यूज किया तो इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन हमने इनके साथ जैसे ही कॉमन नाउन जोड़ा तो रिजल्ट निकल के आ गया। क्या रिजल्ट निकल के आया, तो ग्रामर ने ये कहा कि पजेसिव प्रोनाउन की जो फर्स्ट ब्रांच है, द फर्स्ट ब्रांच ऑफ पजेसिव प्रोनाउन विल नेवर यूज अलोन इन द सेंटेंस। पजेसिव प्रोनाउन की पहली शाखा कभी भी वाक्य में अकेले प्रयोग नहीं की जा सकती है, इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ होगा, कॉमन नाउन के साथ होगा, और उसी के बाद ये अपना अर्थ दे पाएगी। आई बात समझ में? तो ये हमने पहला नियम सीखा इसका कि पजेसिव प्रोनाउन की पहली शाखा कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होगी, हमेशा किसके साथ प्रयोग होगी, कॉमन नाउन के साथ। अब आइए अब सीखते हैं हम इसका सेकंड नियम, क्या है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड नियम। आइए अब रूल नंबर सेकंड अगर डिस्कस करने चले तो देखिए मैंने लिखा कार क्या है, डोर क्या है, राजस्थान क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, माई क्या है और फादर क्या है। अगर इनको सेपरेटली बताने चले तो कार क्या है, नाउन है, डोर क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, डोर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। राजस्थान की बात करने चले, नाउन है लेकिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। यूनिवर्सिटी की बात करने चले तो नाउन है लेकिन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। माई की अगर बात करने चले तो ये क्या है भाई, प्रोनाउन, और अगर फादर की बात करने चले तो ये क्या है, नाउन, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। पिताजी आपके हों चाहे मेरे हों, इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, फादर। किसी के भी फादर हों, किसी के भी पिताजी हों, इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, फादर। तो भाई कार को बोला नाउन आया, डोर बोला नाउन आया, राजस्थान बोला नाउन आया, यूनिवर्सिटी नाउन आया, माई बोला प्रोनाउन आया, और फादर बोला नाउन आया। आई बात समझ में? अब इनको सबको हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ कार और डोर को अलग अलग लिखा था, अब लिख देते हैं हम कार डोर। राजस्थान और यूनिवर्सिटी को अलग अलग लिखा था, अब लिख देते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। और माई को अलग लिखा था, फादर को अलग लिखा था, अब एक साथ लिख देते हैं माई फादर। क्या हुआ इसके अंदर, क्या चेंजेस हुए, ये हमें समझना है। देखिए जब तक ये अलग अलग लिखे हुए थे, ये कार नाउन था, ये डोर नाउन था, राजस्थान नाउन था, माई प्रोनाउन था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करने चलूँ इन तीनों को एक साथ लिखने के बाद, तो ये तो नाउन है लेकिन ये नाउन नहीं है, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव। यूनिवर्सिटी नाउन है लेकिन यहाँ राजस्थान क्या बन गया, एडजेक्टिव। क्या बन गया भाई, एडजेक्टिव। माई यहाँ पर प्रोनाउन था लेकिन यहाँ अगर बात करने चले तो यहाँ फादर तो नाउन है लेकिन ये क्या बन गया भाई, एडजेक्टिव। सबसे पहले क्वेश्चन पैदा हुआ क्यों, कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ जब हमने कार को अलग से लिखा तो नाउन था, लेकिन कार डोर एक साथ लिख दिया तो ये एडजेक्टिव इसलिए बना क्योंकि ग्रामर ने एक नियम बनाया है कि नाउन से पहले क्या आ जाए, नाउन आ जाए। नाउन से पहले क्या आएगा, इस पिक्चर को समझना, इस फॉर्मूले को समझना कि नाउन से पहले क्या आ गया, या तो नाउन आ जाए या क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए। नाउन से पहले क्या आ जाए, नाउन आ जाए, या क्या आ जाए, प्रोनाउन। पहले वाला क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आ जाए, नाउन। नाउन से पहले नाउन या नाउन से पहले प्रोनाउन। पहले वाला क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, और दूसरे वाला क्या रह जाएगा, नाउन। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इसको एडजेक्टिव क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ग्रामर ने ये नियम बनाया है कि नाउन से पहले वाला ही क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। भाई इसको अगर एडजेक्टिव बना देंगे तो हमें इसके बाद में वापस क्या चाहिए होगा, नाउन चाहिए होगा।
इस बेस पे अगर जिसके दिमाग में ये सवाल आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नाउन को सर इस वाले नाउन को आपने एडजेक्टिव क्यों नहीं बनाया। अभी इसी के ऊपर मैं एरर डिस्कस करूंगा कि सर यहाँ पे ये भी नाउन बना दें अपन, ये भी नाउन बना दें, ऐसा पॉसिबल है क्या? या इसको भी एडजेक्टिव बना दें या इसको भी एडजेक्टिव बना दें, पॉसिबल है क्या? देखो दोनों नाउन तभी बन सकते हैं जब अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर एक साथ हम लिखते हैं तो नाउन से पहले वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो, पहले वाला क्या बनेगा? एडजेक्टिव, और दूसरे वाला क्या बनेगा? नाउन। अगर हमें इन दोनों को एडजेक्टिव बनाना है तो हमें वापस से यहाँ क्या चाहिए होगा? नाउन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर ने तो ये बोला है कि नाउन से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन ही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। आइए सेंटेंस के थ्रू हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, राम इज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी। एरर ढूंढने चले तो बच्चों हमें यहाँ मिली, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, यहाँ आएगा यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन पैदा हुआ कि भाई साहब ऐसा क्यों हुआ? देखिए ग्रामर ने कहा, अब अपन पिछला वाला जो अभी अभी नियम सीख के आते हैं वो लगाते हैं। राम क्या है? नाउन। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है बताओ? आर्टिकल। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल दा है। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? कंजक्शन है। ये नाउन है, और ये वापस क्या मिल गया हमें? नाउन। अरे ये तो नाउन है ही नहीं, हमने नाउन लिख कैसे दिया? क्योंकि अभी अभी हमने नियम पढ़ा है कि नाउन से पहले नाउन हो या नाउन से पहले क्या हो? प्रोनाउन। पहले वाला तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, चलो ठीक है सर हमने मान लिया इसको एडजेक्टिव बना दो। इसको एडजेक्टिव तो हम नहीं बोलेंगे भैया, बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि एंड से जोड़कर चाहे 50 नाउन आ जाएं, एंड बिहार, एंड गुजरात, एंड पंजाब, एंड राजस्थान, लास्ट में एक अगर नाउन लिख के उसने छोड़ दिया तो उससे पहले वाले 50 नाउन भी क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव। तो यहाँ यूनिवर्सिटी किसका काम कर रहा है? नाउन का। नाउन से पहले बिहार भी हमें क्या मिला? एडजेक्टिव। और एंड लग के पटना लिखा हुआ है तो ये भी क्या बन गया? एडजेक्टिव। यानी नाउन से पहले नाउन या नाउन से पहले प्रोनाउन, पहले वाला क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये यूनिवर्सिटीज यहाँ पर कैसे आ गया, ये बात है। यूनिवर्सिटीज क्यों आया? देखिए जब एक नाउन से पहले दो एडजेक्टिव को किससे जोड़ा? एंड से। किससे जोड़ा? एंड से। जब एक नाउन से पहले दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़कर लिखा जाए और एक ही एडजेक्टिव के साथ में क्या आ जाए? आर्टिकल दा। सर ए और एन आ जाए तो आगे बात करेंगे, फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? दा की। और ए और एन आ भी जाएगा तो डिफरेंशिएट करने के लिए कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर दोनों में डिफरेंस करना है तो उसको आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर आप कहो कि साहब ए और एन आ जाए तो वही क्या होगी? अगर यहाँ बाई चांस ए या एन आता है तो गलती क्या है? यही है। उसकी जगह हमें क्या करके आना पड़ेगा? आर्टिकल दा करना पड़ेगा। यानी जब एक नाउन से पहले दो एडजेक्टिव को किससे जोड़कर लिखा? एंड से जोड़कर लिखा, और एक ही एडजेक्टिव के साथ क्या आ गया? आर्टिकल दा आ गया। तो इन दोनों एडजेक्टिव के बाद में आने वाला नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये क्या है? नाउन है। तो दोनों एडजेक्टिव्स के बाद आने वाला नाउन कभी भी सिंगुलर में नहीं आएगा, हमेशा किस में आएगा? प्लूरल में लिखा जाएगा, यानी कि बहुवचन में लिखा जाएगा। आई बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन हमारे मन के अंदर क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन कि सर क्या दोनों के साथ आर्टिकल दा लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। अगर सर हम यहाँ दोनों के साथ में आर्टिकल दा लगा दें तो क्या होगा? देखिए बच्चों, अगर दोनों के साथ आपने आर्टिकल दा लगाया तो दोनों के साथ आर्टिकल दा लगने का मतलब है कि जिस समय पर वो पटना का काम कर रहा है उसे बिहार से कोई मतलब नहीं है, और जिस समय वो बिहार का काम कर रहा है तो उसे पटना से कोई मतलब नहीं। यानी एक टाइम पे काम कितना कर रहा है? एक कर रहा है। एक का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए तो फिर भैया क्या लिखा जाएगा? यूनिवर्सिटी। यानी कि जब दोनों के साथ आर्टिकल दा जुड़ा हो। कैसे? जब एक नाउन से पहले दोनों एडजेक्टिव को किससे जोड़कर लिखा हो? एंड से जोड़कर, और दोनों के साथ आर्टिकल दा हो, तब तो इनके बाद में आने वाला नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर में।
और सिर्फ एक के साथ आर्टिकल दा जुड़ा हो, दोनों के साथ नहीं हो, सिर्फ कितनों के साथ हो, एक के साथ, तो इनके बाद आने वाला नाउन किस में आएगा, प्लूरल में। आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर। तो अभी हमने सेंटेंस डिस्कस किया, उसमें हमने कहा कि अगर एक के साथ आर्टिकल दा आएगा तो बाद वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और दोनों के साथ अगर आर्टिकल दा आया तो बाद वाला नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। कई बच्चों का दिमाग यहां पर जा रहा होगा, द मास्टर एंड स्कॉलर फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग। दूसरा सेंटेंस, द मास्टर एंड द स्कॉलर फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग। यहां से इसको हटा देते हैं, हम इन दोनों को डिस्कस करने चले, हमें वर्ब दे दी कि साहब आपको इज एम आर में से भरनी है। अभी अभी हमने जो डिस्कस किया कि एक के साथ आर्टिकल दा जुड़ा हो तो बाद वाला नाउन क्या आएगा, प्लूरल, और दोनों के साथ आर्टिकल दा जुड़ा हो तो बाद वाला नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। भैया यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, नाउन को। ये हमसे यहाँ पर क्या भरवा रहा है, क्या फिल करवा रहा है, वर्ब। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब नाउन को डिस्कस करेंगे, एक के साथ आर्टिकल दा जुड़ा हो, बाद वाला नाउन क्या आएगा, प्लूरल। दोनों के साथ आर्टिकल दा जुड़ा हो तो बाद वाला नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। लेकिन जब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का नियम कहता है दो सब्जेक्ट एंड से जोड़कर लिखे गए हो वर्ब हमेशा प्लूरल। दो सब्जेक्ट एंड से जोड़कर लिखे गए हो वर्ब हमेशा प्लूरल। दो सब्जेक्ट एंड से जोड़कर लिखे गए हो, एक के साथ आर्टिकल दा, यानी व्यक्ति दो नहीं है, कितने हैं, एक, और वर्ब चलेगी सिंगुलर। दोनों के साथ आर्टिकल दा जुड़ने का मतलब है मास्टर अलग है और स्कॉलर अलग है। एंड से जुड़ गए, एंड ने दोनों को अलग अलग किया, और अलग अलग और ज्यादा किसने कर दिया, आर्टिकल दा ने। तो दोनों के साथ दा जुड़ने का मतलब व्यक्ति एक नहीं है, कितने हैं, दो। दो का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए वर्ब भी क्या काम में आएगी, प्लूरल। और अगर हमें प्लूरल भरना है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। आई बात समझ में। आज हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया, उसकी एरर को डिस्कस किया। आपको समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। उस चीज़ को हम दोबारा से क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आगे के जो टॉपिक हैं प्रोनाउन के, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।